गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 4th चैप्टर पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। हम और हमारा पड़ोस, इस इकाई 2 का मैं कौन सा चैप्टर पढ़ाऊंगी? चौथा चैप्टर पढ़ाऊंगी, जिसका क्या नाम है? हमारा परिवार। ठीक है। अब परिवार में कौन कौन सदस्य होते हैं, परिवार किसे कहते हैं, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, ये सब मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊंगी। परिवार में माता पिता व बच्चों की क्या जिम्मेदारी है। अब आगे आप पढ़िए। घर के सदस्यों से मिलकर परिवार बनता है। परिवार किससे बनता है? घर के सदस्यों से मिलकर परिवार बनता है, अर्थात माता पिता और उनके बच्चों से मिलकर परिवार बनता है। घर में माता पिता और उनके बच्चों से परिवार का निर्माण होता है। हम सभी के एक साथ रहने से परिवार बनता है। एक अकेले व्यक्ति से परिवार नहीं बनता, ठीक है ना। परिवार में माता पिता भाई बहन एक साथ रहते हैं तथा साथ भोजन करते हैं, ठीक है ना। इसमें कौन कौन रहता है साथ साथ? माता पिता भाई बहन, ठीक है। छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। छोटे परिवार में कम सदस्य होते हैं। इन परिवारों का पालन आसानी से किया जा सकता है। छोटा परिवार आदर्श परिवार होता है। छोटे परिवार में क्या होंगे? मम्मी पापा और 2 उनके बच्चे, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? आपका छोटा परिवार कहलाएगा। छोटा परिवार हमेशा सुखी परिवार होता है। क्यों होता है? क्योंकि हर आवश्यकता को पूरी कर सकते हैं हम। क्योंकि जो 10 अगर सेब हैं तो अगर उसमें 2 जने खाने वाले हैं तो 5-5 हो जाएंगे, और अगर 15 जने खाने वाले हैं, 20 जने खाने वाले हैं तो क्या होगा? वो हाथ ही नहीं आएंगे, आधे 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 टुकड़े हो जाएंगे उसके, और पेट भी नहीं भर पाएगा। उसी तरह से तो छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। जिन परिवारों में सदस्यों की संख्या अधिक होती है वे बड़े परिवार होते हैं। बड़े परिवार में सुख सुविधाओं के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जिन परिवारों में माता पिता के साथ साथ चाचा चाची दादा दादी चचेरे भाई बहन एक साथ रहते हैं वे संयुक्त परिवार कहलाते हैं, ठीक है। संयुक्त परिवार कम पाए जाते हैं। संयुक्त परिवार और बड़े परिवार में अंतर है। बड़े परिवार वो परिवार जिनमें मम्मी पापा और उनके 2 से अधिक बच्चे हों, वो क्या कहलाता है? बड़ा परिवार कहलाता है। संयुक्त परिवार बड़ा होता है, लेकिन वह भी अच्छा होता है। उसमें बड़ा तो होता है, लेकिन उसमें कौन होते हैं? माता पिता चाचा चाची दादा दादी और चचेरे भाई बहन होते हैं, ठीक है। तो ये परिवार क्या कहलाता है? संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार और बड़ा परिवार में अंतर है बेटा, ठीक है ना। बड़ा परिवार वह परिवार जिसमें सदस्यों की संख्या अधिक हो, जिनमें मम्मी पापा के एक ही मम्मी पापा के 4-5 बच्चे हो, वो क्या कहलाता है? बड़ा परिवार कहलाता है। 2 से अधिक बच्चे हो, वो क्या कहलाएगा? बड़ा परिवार कहलाएगा। परिवार का मुखिया परिवार के लिए धन कमाता है। परिवार का मुखिया परिवार के लिए धन कमाता है, ठीक है ना। अब आपके घर में मुखिया कौन है? जैसे आपके पापा कमाते हैं तो वो कौन है आपके मुखिया परिवार के? माताजी परिवार के लिए खाना बनाती है तथा घर की देखभाल करती है। बच्चों के बीमार होने पर उन्हें दवाई दिलाती है। माता पिता बच्चों की पढ़ाई में भी मदद करते हैं, ठीक है ना। माता पिता क्या कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो माता पिता व बच्चों की क्या क्या जिम्मेदारी है? तो बच्चों के बीमार होने पर उन्हें दवाई दिलाती है, ठीक है। खाना बनाती है मम्मी। माता पिता बच्चों की दोनों मिलकर पढ़ाई में उनकी मदद करते हैं। माता पिता बच्चों को अच्छी आदतें सिखाते हैं, ठीक है। अब आप देखिए इसमें परिवार में बच्चों का कर्तव्य। अब ठीक है, मम्मी पापा का तो मैंने बता दिया है कि उनको क्या काम, वो क्या काम करते हैं और उन्हें क्या काम करना चाहिए, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां आप लोगों की भी बनती है, ठीक है ना। तो वो कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं वो देख लीजिए आप इसमें। बच्चों को घर के कामों में मदद करनी चाहिए। लड़की घर को साफ सुथरा रखती है। लड़की रसोई के कामों में माताजी की मदद करती है। लड़कों को घर के बाहर के काम करने चाहिए, ठीक है ना। लड़कियां बहुत सारा काम कर रही है ना इसमें। लड़कियां घर को साफ सुथरा रखती है, लड़की रसोई के कामों में माताजी की मदद करती है। लड़कों को तो इसके साथ लड़कों को क्या करना चाहिए? घर के बाहर के काम करने चाहिए, जैसे बाजार से सामान लाना तथा पौधों में पानी डालना आदि, ठीक है। बच्चों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए। पढ़ाई में मन लगाना चाहिए। अपने भाई बहनों की सहायता करनी चाहिए, पढ़ाई में भी और प्रत्येक काम में भी। माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये आपके क्या है? ये आपके कर्तव्य हैं बच्चों के, ठीक है। इनमें लड़कियों के क्या है? घर को साफ सुथरा रखना और रसोई में माताजी की मदद करवाना, ठीक है। उसके बाद लड़कों के क्या कार्य हैं कि घर के बाहर के काम करना और बाजार से सामान लाना, पेड़ पौधों में पानी देना, ठीक है। तो ये सब कार्य क्या करना चाहिए? लड़कों को करने चाहिए। और उसके बाद में अपने छोटे भाई बहन हैं तो उनके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। उनके साथ कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और पढ़ाई में मन लगाना चाहिए। उसके बाद भाई बहनों को भी पढ़ाना चाहिए। आपसे अगर
आप जैसे बड़े हो तो आपकी छोटी बहन है तो उसकी पढ़ाई में मदद करनी चाहिए आपको, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन आंसर में देखेंगे आप, माता सही विकल्प चुनिए। माता पिता व बच्चों से मिलकर बनता है, क्या बनता है, परिवार बनता है या समाज बनता है, परिवार बनता है ना, तो परिवार। परिवार कितने प्रकार के होते हैं, परिवार 2 प्रकार के होते हैं। कितने परिवार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं परिवार, 2 प्रकार के होते हैं। सॉरी, परिवार 3 प्रकार के होते हैं, 2 नहीं 3 प्रकार के होते हैं। छोटा, बड़ा और संयुक्त। छोटा, बड़ा और संयुक्त परिवार। छोटा परिवार, बड़ा परिवार और संयुक्त परिवार। छोटा परिवार मैंने बताया था जिसमें मम्मी पापा और उनके बच्चे, 2 बच्चे रहते हैं, वो क्या कहलाता है, छोटा परिवार कहलाता है। और जिसमें मम्मी पापा और उनके 2 से अधिक बच्चे होते हैं तो वो क्या कहलाता है, बड़ा परिवार कहलाता है। संयुक्त परिवार में चाचा चाची, दादा दादी और चचेरे भाई बहन और माता पिता साथ साथ रहते हैं तो वो क्या कहलाता है, संयुक्त परिवार कहलाता है, ठीक है। तो परिवार कितने प्रकार के हुए, अब 3 प्रकार के हुए। सुखी परिवार होता है, छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, ठीक है। छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। और छोटा परिवार क्या होता है, आदर्श परिवार भी कहलाता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिए आप। परिवार किसे कहते हैं, परिवार माता पिता व उनके बच्चों से मिलकर परिवार बनता है। परिवार कितने प्रकार के होते हैं, परिवार 3 प्रकार के होते हैं, छोटा परिवार, बड़ा परिवार और संयुक्त परिवार। परिवार में बच्चों के क्या कर्तव्य हैं, लड़कियों को परिवार में बच्चों के कर्तव्य निम्नलिखित है। फर्स्ट बताओगे, लड़कियों को रसोई घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, रसोई घर में माताजी की मदद करवानी चाहिए। लड़कों के भी कई कर्तव्य हैं जिसमें फर्स्ट लिखोगे आप कि बाहर के कार्य करना, बाजार से सामान लाना और पेड़ पौधों की देखभाल करना। संयुक्त परिवार में कौन कौन होता है, संयुक्त परिवार में माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चे साथ साथ रहते हैं। छोटा परिवार सुखी क्यों कहलाता है, छोटे परिवार में बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ति किया जा सकता है, इसलिए वो परिवार कैसा कहलाता है, सुखी परिवार कहलाता है। खालिस्तान सुखी परिवार, सुखी अब संकेतों के आधार पर स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। घर के सदस्यों से मिलकर खालिस्तान बनता है, क्या बनता है, परिवार। छोटा परिवार खालिस्तान परिवार होता है, छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। परिवार का खालिस्तान परिवार के लिए धन कमाता है, परिवार का मुखिया परिवार के लिए धन कमाता है। माताजी परिवार के लिए खालिस्तान बनाती है, खाना, ठीक है ना, आपकी भी माताजी बनाती होगी ना खाना। अब देखिए, छोटे परिवार में कम सदस्य होते हैं, सही। बच्चों को घर के कामों में मदद नहीं करनी चाहिए, गलत, करनी चाहिए ना। बच्चों को मन लगाकर पढ़ना चाहिए, सही। मेहमानों का सत्कार करना चाहिए, सही। छोटा परिवार सुखी होता है, सही, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये आपका चैप्टर 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आपको इसमें सही गलत, रिक्त स्थान और टिक द करेक्ट ये तो बुक में फिल करने हैं। ओनली 6 नंबर के जो क्वेश्चन आंसर है 1 से 5 वही ओनली कॉपी में करने हैं, ठीक है। तो आप सभी बच्चों को ध्यान से इस चैप्टर को, वीडियो को ध्यान से देखना है 2-3 बार। बहुत ही छोटा चैप्टर है इसमें, तो आप 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे और अच्छे से ध्यान से समझेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर वगैरह आप जो मैंने बताए हैं वो ध्यान से सुनेंगे और मैं आपको जो पिक भेजूंगी उसमें से क्वेश्चन आंसर कॉपी में करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अच्छे से समझ में आए, आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप क्या करेंगे, इसे लाइक करेंगे। थैंक यू।